पिछले करीब 4 वर्षों से निर्माणाधीन और बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय राजमार्ग सूक्ष्म 3 टोनी देवी आवाह देवी मार्ग के निर्माण में जुटी कंपनी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। टोनी देवी के नज़दीक स्थित अपर द्रोगण गांव के ग्रामीणों ने कंपनी को 2 दिन के भीतर फसलों का मुआवजा देने और क्षतिग्रस्त भूमि को दुरुस्त करने का अल्टीमेटम दिया है। ग्रामीणों ने 15 मीटर सड़क निर्माण को शीघ्र पूरा करने की भी 2 टूक चेतावनी दी है। लोगों का कहना है कि यदि निर्धारित समय में उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो गांववासी और पंचायत प्रतिनिधि निर्माणाधीन सड़क पर तंबू लगाकर धरना प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हटेंगे। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माणाधीन कंपनी के बेतरतीब और गुणवत्ताहीन कार्य के चलते उनकी कई फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। कंपनी अधिकारियों द्वारा मुआवजा देने के आश्वासन के बावजूद अब तक कोई भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि पिछली बरसात के दौरान भी इस संबंध में कंपनी और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को पत्राचार किया गया था, लेकिन आश्वासन के बाद भी मुआवजा नहीं मिल सका। ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया कि द्रोगण के पास बन रहे बाईपास में कंपनी द्वारा केवल औपचारिकता के लिए बनाए गए कमजोर डंगे कुछ ही दिनों में ढह गए, जिससे फसली खेतों को भारी नुकसान पहुंचा। ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 2 दिनों के भीतर भूमि को दुरुस्त नहीं किया गया और मुआवजा अदा नहीं किया गया तो वे निर्माण कार्य बंद करवाने को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित कंपनी की होगी। रविवार को अपर द्रोगण के कई ग्रामीण बाईपास स्थल पर पहुंचे और कंपनी के साइट इंजीनियर का घेराव कर अपना विरोध दर्ज कराया। हम इनसे बात कर रहे हैं और ये हमसे ठीक ढंग से बात नहीं कर रहे हैं अंकित जी। और हमारा रास्ता पहले भी बरसात के टाइम हमारी सारी मक्की खराब हो चुकी है, उसका मुआवजा हमें कुछ नहीं मिला है। अब हम इधर से पूरी डालने के लिए बोल रहे हैं, वो भी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं हमारी। तो हम ये बोल रहे हैं कि एसडीएम के पास जाओ। हम क्यों जाएं? ये खुद उनको इधर लेके आए, हम नहीं जाएंगे उनके पास। देना ही इसमें ना रोड ही डालना देनी है, ना ही हमने इसमें काला रोड करना देना है। हम जब तक हमारा मुआवजा नहीं मिला है, नहीं मिला। और रास्ता हमारा बुजुर्गों का आने जाने का है, बच्चों का स्कूल का जाने का है। ये नहीं है 15 मिनट का नहीं है। ये हमने पहले भी बोला था कि सर्वे का दोबारा किया जाएगा इसका, तो इन्होंने कुछ नहीं किया है। उसी के ऊपर ये दोबारा मिट्टी ऊपर डाल रहे हैं और साइड में हमारे खेत सारे बर्बाद कर चुके हैं। 2 दिन का टाइम देते हैं, अगर नहीं किया इन्होंने तो हम चक्का जाम करेंगे इधर। ऐसे है कि मेरे खेतों में 5 साल से मिट्टी फेंकी हुई है, वो मिट्टी नहीं उठा रहे हैं। कब से बोले इनको मिट्टी उठाओ, नहीं उठा रहे मिट्टी। खेत खराब हो गया हमारा, मिट्टी नहीं उठा रहे तो बीजना कैसे है? क्या करना है सर जी? मिट्टी नहीं उठा रहे। हाँ जी, 5 साल से फेंक रखे ना मिट्टी, और मिट्टी इतनी फेंक रखी है कि उठाने के लायक नहीं है। वो हम नहीं उठा सकते उस मिट्टी को, वो ही उठाए उन्होंने फेंकी है। तो 2 दिन का ही देते हैं, चक्का जाम करेंगे फिर हम रोड नहीं देंगे बनने इनका। हाँ जी, रोड में बैठ जाएंगे हम चक्का जाम करके। सर जी, हम तंबू लाके और ये तो टेंट लाके हम हमारे प्रधान और वार्ड 5 हम तंबू लाके सड़क में बैठ जाएंगे, हम देंगे गाड़ियां चलने। फिर न सांसद न विधायक कोई नहीं है यहाँ पर आया है, और 5 साल हो गए इस काम को चले हुए। काम कोई ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। सब पैसा खाकर एक दूसरे की जमीन को, जो जमीन जैसे एक्वायर किया वैसे इन्होंने की नहीं। अपनी मर्जी से जहाँ इनको लग रहा अच्छा वहाँ डंगा दे रहे हैं। और हम अगर बोल रहे हैं तो आप एसडीएम के पास जाओ, हम उसके पास जाओ, इसके पास जाओ। हम क्यों जाएंगे? ठेका इन्होंने लिया हुआ है। हमने तो लिख कर दिया रोड तो जमीन से ही बनेगा। हमने रोड को बनाने के लिए मना नहीं किया, लेकिन जो जमीन का जो हर्जाना हो रहा 5 साल से हमारी फसल जो है, हम इन खेतों से कुछ नहीं मिल रही है। सबसे अच्छा इलाका हमारा जो है ये उपजाऊ एरिया था। ये हमने हमारे बोलने के बावजूद भी राजस्व विभाग और इन्होंने मिलके इस जमीन को गलत तरीके से एक्वायर किया है। ये एज पर रोड ये बनाया जाता तो ये बहुत अच्छा रहता। जब हम उनको बुलाते हैं या वो हमें बुलाते हैं तो बोलते हैं कि आप एसडीएम के पास जाओ, हम उसके पास जाओ। हम कहाँ जाएंगे?
हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम एसडीएम या इनके पास घूमते रहे। ठेका इन्होंने लिया हुआ है काम करने का। एक पुलिया भी बननी चाहिए, रास्ता है हमारे गांव का वो भी होना चाहिए, और जो खेतों में मिट्टी गिराई है इन्होंने उनको जो है ये उठाएं। सर हम कितनी बार आए वो हमारे से बात नहीं कर रहे। अभी भी हम यहाँ खड़े हैं, वो यहाँ से चले गए, बात सीधी तरह बात नहीं कर रहे हैं। हमारा रास्ता है, हमने कैसे जाना, हमारे घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे स्कूल को कैसे आना है, उन्होंने हम रास्ते के लिए बोल रहे हैं तब नहीं रास्ता नहीं बना रहे हैं। कितने साल लगे हुए इस काम को, ये सुनवाई नहीं करते हैं। फिर बोल रहे हैं हमने रोड बिछा देनी है, काला कर देना सड़कों को, हमने नहीं इस रोड को काम बंद कर देना है हमने इसका यहाँ से। हमने नहीं जाना है एसडीएम के पास, ये जान खुद हमने नहीं जाना है। हम क्यों जाएं, हमने जगह दी है, हमने इनको ऐसे थोड़ी ये कर रहे हैं। ये जाएंगे एसडीएम के पास, हम नहीं जाएंगे। हम कितने दिन एसडीएम का फैसला रोक रखेंगे सुनने के लिए, कब तक खड़े रहेंगे यहाँ पर। कितनी बार आ चुके हैं, हम रोज थोड़ी नीचे आके रहना। इसी तरह हमसे बात नहीं करते हैं। अब हम यहाँ खड़े हैं, वो चले गए हैं। फिर हमारी यही अपील है इनसे कि हमें रास्ता दें, पुली डालें यहाँ पर। ये जो हमारे खेत खराब हो रहे हैं इनको भी, इसकी भी एक करें, डंगा वगैरह दें, पुली डालें, रास्ता दें हमें बनाने। बच्चे जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, बूढ़े जा रहे हैं हमारे। सर 2 दिन देने हैं हमने, बस 2 दिन के बाद फिर हमने चक्का जाम कर देना है। ये इनको हमने पूछा, ये कह रहे हैं कि आप डीसी एसडीएम के पास एप्लीकेशन दो। तो एसडीएम पता नहीं कब फैसला देंगे कब नहीं देंगे, तब तक तो ये बनाकर चले जाएंगे। एसडीएम तक कोई रोल नहीं है, ये तो इनकी जवाबदारी है। ये हम इसका काम नहीं देंगे करने जब तक हम नहीं जाएंगे एसडीएम के पास, हम किसी के पास नहीं जाएंगे। ये लाएं किसी को भी, काम तो ये कर रहे हैं। जमीन नहीं ना उन्होंने ली हमारी, मुआवजा नहीं दिया, हमारी सारी जमीनें बर्बाद हुई है। ये हमारा खेत है, इस खेत में मैंने अब मिट्टी डलवाई तब ये खेत ने तो पूरा गिर गया था सारा। दिया कुछ नहीं दिया, या कोई सुनवाई नहीं है।